नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। राजनीतिक जीवन में बेबाक और बेदाग अंदाज में रहने वाले प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मनरेगा योजना लागू कर अमर हो गए। धोती कुर्ता और गमछा रघुवंश बाबू की एक पहचान थी। उनका वो गवई अंदाज लोग भुला नहीं पाएंगे। विश्व के प्रथम लोकतंत्र वैशाली के लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह अब हम सब के बीच नहीं रहे। रघुवंश प्रसाद जी में खास बात थी, जिसके चलते रघुवंश बाबू हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। रघुवंश बाबू का वो गंवई अंदाज लोग भुलाए नहीं भूल पाएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने 3 दशक से ज्यादा के सियासी सफर में कभी अपने देसी अंदाज को नहीं बदला। उन्होंने हमेशा जीवन की सादगी को ही पसंद किया। धोती कुर्ता और गमछा ही उनकी एक पहचान थी। जब भी लोग उनसे मिलने घर जाते थे, वे धोती और बनियान में नजर आते थे। ठंड के दिनों में बंडी और शाल साथ रहता था। रघुवंश बाबू हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे, वो भी बिल्कुल ठेठ गंवई अंदाज में। उनकी बात करने की शैली लोगों को आकर्षित करती थी। आपको बता दें कि रघुवंश बाबू मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्य मंत्री रहे। इस दौरान उनके कार्यों की खूब चर्चा हुई। खास तौर पर देश में मनरेगा को लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसे लागू कराने के लिए रघुवंश प्रसाद ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी योजना की वजह से उन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाने लगा। रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी पार्टी और कार्यों को लेकर हमेशा ईमानदार रहे। उनके कार्यकाल की सराहना पीएम मोदी समेत बीजेपी और दूसरे दलों के नेता भी करते थे। जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, वहीं रघुवंश बाबू उनके साथ रहकर भी बेदाग रहे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि राजनीति में अक्सर राजनेता अपने परिवार, पुत्र, पुत्री आदि को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार रघुवंश प्रसाद सिंह ने कभी भी अपने दोनों पुत्रों या बेटी के लिए किसी सीट या किसी राजनीतिक लाभ की मांग नहीं की। यही नहीं, जब लालू यादव जेल जाने वाले थे और बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी रघुवंश बाबू ने अपना नाम आगे नहीं किया। यूपीए 2 की सरकार में उन्होंने मंत्री पद के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। भले ही आज कई नेता अपने आप को असली समाजवादी बताते हों, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे समाजवादी नेता उनके समकालीन में कम ही नजर आते हैं। रघुवंश बाबू सही मायने में कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानते थे और उनके सिद्धांतों पर चलते थे। रघुवंश बाबू से मिलना, उनके सामने अपनी बात रखना, उनसे कुछ भी पूछ लेना बहुत ही सहज था। उन्हें अधिकांश लोग उनके स्वभाव की वजह से रघुवंश बाबू बुलाते थे। बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद बीते 4 अगस्त को रघुवंश प्रसाद सिंह को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हालांकि बीच में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, लेकिन इस हफ्ते उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।